लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी। जी घर की सोच रहे थे, हम दोनों दोस्त हैं, अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे तो वह लड़का हमसे बातचीत नहीं करेगा। एक दिन लड़की जब लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा शादी होने वाला है, तो मेरी शादी में ज़रूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वह अपने दोस्त के बारे में ऐसा ही कि जैसे अपने अपने दोस्तों के साथ ही हम उपस्थित होकर सारा काम किया करें। सभी को खुश कर दिया था। उसी प्रकार से मेरी शादी से उपस्थित होकर मुझे खुश कर विदाई कर देना। इतना सुनने के बाद उस लड़के की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वह कुछ नहीं कह पाता है। लड़का लड़की से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगा तुमसे। इतना कहकर वह लड़का अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही शाम होता है, वह लड़का अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने के प्रयास करता है। जैसे ही वह सोने के बारे में सोचता है, उसे उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। उस रात लड़के ने पूरी रात नहीं सोई थी और अपने दोस्त यानी कि उस लड़की को याद कर कर के रात में रोया करना था। लेकिन लड़की अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि लड़की को लड़के की स्त्री के बारे में नहीं पता चल पा रहा था। जैसे ही लड़के सोच रहा था कि मेरी शादी में कुछ दिन बचेंगे, तो मैं अपनी दोस्त को अपने घर आमंत्रण के तौर पर बुला लूँगी और फिर हम दोनों कुछ दिन यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और अपनी ससुराल चले जाएंगे। समय बातचीत गया, शादी का दिन करीब आने लगा था। लड़का लड़की के 2 सप्ताह में फ़ोन किया करता था। जिस तरह से प्रत्येक दिन लड़का लड़की से बात करता था, अब उन दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगी थी और अपने मंगेतर से भी बात करने लगी थी। साथ ही अपनी शादी की तैयारियों को लेकर वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। लड़का भी अपनी बेवफाई तथा अपने दोस्त या प्यार से जुदा होने के कारण बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर रो रहा था। इस कारण से उसे अब लड़की से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। किसी लड़की को शादी तो फिक्स हो गई थी, अगर उससे कुछ मालूम हो जाएगा तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। हेलो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी ना लगे तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।